राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं राघव तुमको सुनाऊं। हे रघुवर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुनर तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन और जनक किशोर बिन दर्शन कर आनंद मनाओ। ये सीताराम तेरी आरती गाओ। लखन राम सिया शोभा साजे। चरणों में हनुमान विराजे। निरख निरख छन बसाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। मैं सेवक मेरे नाथ आपको। हर पल मेरे साथ आपको। मैं तन मन धन चरणों में चढ़ाऊं। हे रघुवर तेरी आरती गाऊं। श्री तुलसीदास के प्यारे तुम हो। मेरे रघुवर जीवन धन हो। निवास सदा चरणों में पाऊं। हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। मैं आरती गाऊं राघव तुमको रिझाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो पिता रामचंद्र स्वामी रामो सखा रामचंद्र सर्वस्व मय रामचंद्रो दयालु। नान्यं जाने बजाने न जाने। बंदं सिय के प्राण प्रिय सुषमा शील निधान। भरत शत्रुघ्न जन सुखद रामानुज हनुमान। राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर। ध्यान सकल कल्याण में सिर तर तुलसी तोर। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पग कमल बनाऊं। जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। ताके जुग पग कमल बनाऊं। जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। ममतुलित बलधामं भीमशैलावदेहं अनुजं कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वन्दं श्री तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लखेउ प्रगटे सत्य जहाज। श्री तुलसीदास के पद कमल बार बार सिरनाए। मैं गाऊं गुण सिया राम के हनुमत होए सहाय। लेख सदा सुदीन की सहज दया के नाम। जानकी जनक के प्रभु श्री सीताराम। जय विधिनाथ होई हित मोरा। करहु सुबेगी रास मैं तोरा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पगवंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय।
हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक तत्वत्सल अशरण शरण पालन करुणा और नादे। भगवान श्री सीताराम की बहुत कृपा करुणा से हम आप सब मानस जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। तो कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार हमारे भोले बाबा के विवाह का मुहूर्त निकला है। सुंदर लगन पत्रिका बनाई गई और सुंदर विवाह की तैयारियां हो रही। बड़ा सुंदर मनोरथ सब लोग कर रहे कि भगवान शिव के विवाह में ऐसे सुंदर हम सजेंगे और इतने सुंदर सब लगेंगे, ऐसे ऐसे सब कार्य होंगे। पर सब देवता अपने स्वार्थ की तरफ देख रहे हैं। सब तो चले गए अपने अपने लोक में तैयार होने के लिए। सब लोग स्वर्ग पहुंच गए, पर भगवान शिव जिनका विवाह है उनको तैयार करने के लिए कोई है ही नहीं। और उनके घर में कोई स्त्री भी नहीं जो बता सके कि क्या क्या श्रृंगार कैसे कैसे करना है। तो भोले बाबा बेचारे अब अकेले बैठे हैं। लेकिन वैष्णव का स्वभाव कैसा हो कि वे ऐसी स्थिति में भी आनंद में है। उन्हें कोई चिंता नहीं है कि मेरा विवाह होने वाला है, मैं सुंदर नहीं लगूंगा तो कैसा लगेगा, मेरा श्रृंगार नहीं होगा तो कैसा रहेगा। वे अभी भी आनंद में है। एक भक्त सदैव आनंद में रहता है क्योंकि वो ये जानता है कि जो होगा वो मेरे साथ ठाकुर जी अच्छा ही करेंगे। ठाकुर जी कभी किसी का अहित नहीं करते और भक्त जो होता है उसका तो कभी भी नहीं करते। इसलिए नारद जी ने कहा कि जे विधि नाथ होई हित मोरा, करहु दास मैं तोरा। नारद जी कहते हैं कि प्रभु जिस विधि से मेरा हित हो वो आप ही कर देना, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि मेरा हित किस चीज में है। बस जो आप कर दोगे उसी में मेरा हित। इसीलिए केवल हम भगवान के शरणागत हो जाएं, वैष्णव एकदम आनंद में रहे, भगवान के नाम का केवल सहारा हो। भोले बाबा नाम के सहारे आनंद में बैठे चुपचाप अपना नाम जप कर रहे हैं। अब इतने में जो है सब शिवगणों ने कहा कि देखो देवता तो बड़े स्वार्थी हैं, तो भाग गए। कोई बात नहीं, हमारे भोले बाबा का श्रृंगार हम लोग खुद ही करेंगे। जैसा भी आता है थोड़ा बहुत हम लोग खुद ही कर लेंगे और खुद ही जो है दूल्हे को तैयार करके हम सुंदर सजाएंगे। बड़ा सुंदर श्रृंगार भी हुआ है महाराज। सांपों की माला, सांपों के जो है कंगन बनाए गए, सांप के हाथ में पहनाए गए, बहुत से जो भी श्रृंगार की वस्तुएं होती। और ज्यादा वस्तुएं तो खैर मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन जितना भी श्रृंगार है वो सभी अमंगल है। शरीर पर भस्म रमाई गई, कानों में जो बिच्छू कुंडल के रूप में धारण करवाए गए, हाथों में जो है वो भी सांप लटक रहे हैं, गले में मुंडों की माल है, बागंबर भोले बाबा ने धारण किया है। और उस पे भी जैसे हम कुछ पैंट वगैरह कुछ पहनते हैं तो उसमें बेल्ट लगाई जाती है ताकि वो टाइट रहे। तो अब बेल्ट तो वहां है नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि सांप से ही बागंबर को बांध दिया ताकि बागंबर खुले ना। और महाराज बड़ा अमंगल वेश हमारे भोले बाबा का है। और कितना सुंदर वर्णन गोस्वामी जी करते हैं कि शिव ही शंभु घन कीन सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे भयाला, तन विभूति पट के हरि छाला। अब दिखने में ऐसा लग रहा है कि देखो कैसा मंगल सा वेश है, कितने बुरे लग रहे होंगे, लेकिन वास्तव में अमंगल वेश में भी वे मंगल की राशि ही है। वे इस वेश में भी बड़े सुंदर लग रहे हैं, परम सुंदर। ऐसे हैं हमारे भोले बाबा। अब हुआ क्या कि भोले बाबा का ये श्रृंगार देख के जितनी भी देवांगनाएं थी, जितनी भी अप्सराएं थी, वे सब हंसने लगी। और देवताओं ने सोचा कि अगर इनके साथ हम चले गए तो हमारा श्रृंगार तो बिल्कुल एकदम बुरा लगेगा। जैसे कोई व्यक्ति बहुत सज के जा रहा है और एक व्यक्ति है जो बिना सजे हुए जा रहा है। अब दोनों साथ जा रहे हैं तो जो सजा हुआ है उसके श्रृंगार पर भी इतना ध्यान जाएगा नहीं, लोग उसकी भी निंदा ही करेंगे। तो देवताओं ने सोचा कि इनके साथ हम अगर चलेंगे तो फिर तो हमारी भी निंदा होगी और ना ही हमें कोई पूछेगा। तो इसलिए इनसे जो है अलग ही चलना पड़ेगा।
इन लोगों के साथ हम नहीं चल सकते। इन लोगों से अलग जो है हमारा ग्रुप चले, जितने भी देवता हैं वो सब अलग चले, और पीछे पीछे शिव जी और उनके गण आ जाएं। तो हमारा जैसा सब प्लान हुआ, भगवान ने कहा कि आप जो है पीछे पीछे आइए। बोले बाबा, बोले आप ही बड़ा गलत कर रहे हैं मेरे साथ। भगवान बोले देखिए गलत नहीं है, ये है कि अगर आपको विवाह करना है तो फिर हमें आगे जाना होगा, नहीं तो वहां पर कोई हमें आप लोगों के साथ अंदर भी नहीं जाने देगा, वहां बाहर से ही भगा दिए जाएंगे। तो इसलिए आप लोग पीछे पीछे आइए। और गोस्वामी जी कहते हैं, बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे परपुर जाई, विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। कहते हैं हे भाई, हम लोग ही जो है ये बैरात के वर के योग्य नहीं है, क्योंकि अब पराए गांव में जा रहे हैं, वहां लोग हंसेंगे तो क्या करेंगे। ऐसी बात भगवान विष्णु ने बताई कि वहां लोग हम पर हंसेंगे, आप पर भी हंसेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा हमसे अलग ही चलो। सब देवता उनकी बात सुन के मुस्कुराने लगे और सब अलग हो गए। और बड़ी सुंदर बात को स्वामी जी लिखते हैं, मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग वचन नहीं जाई, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, भृंगी ही प्रेरी सकल गण तेरे। कहते कि महाराज जब भगवान ने तो ऐसी बात कह दी, तो भगवान शिव जो है मनी मन मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर जी की बात सुन के, और भगवान के व्यंग वचन सुन के उनकी जो दिल लगी है, उनका जो प्रेम है वो कम नहीं होता है। ऐसा नहीं कि शिव जी बुरा मान गए कि देखो भगवान होकर और मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं, वो बुरा मान गए, वे खुश हो रहे हैं। यही एक भक्त का स्वभाव होना चाहिए। ठाकुर जी जैसे भी हमें रखें, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि देखो मैं तो इतनी माला भी करता हूँ, इतनी कथा भी सुनता हूँ या सुनती हूँ, और भगवान मुझे कष्ट दे रहे हैं। भगवान जैसे भी रखें, हमें प्रसन्न रहना चाहिए। जेहि बेशा मारो गिरधर रीजे। मीराबाई कह रहे हैं जिस विधि से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे वो काम करना है। अब उसके लिए चाहे हमें थोड़ा कष्ट क्यों ना सहना पड़े। तो भोले बाबा मुस्कुरा रहे हैं भगवान के वचन सुन के। उन्हें लग रहा है कि भगवान मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, और वास्तव में मजाक ही है। भगवान मन से कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये तो केवल एक लीला है। तो कहते हैं अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचन को सुनकर शिव जी बहुत मुस्कुराए। लेकिन अब बारात में बाराती तो चाहिए, मुस्कुराने से काम तो चलेगा नहीं। तो सब शिवगणों ने कहा कि बाबा ये देवता तो आगे आगे भाग रहे हैं, हमारे बाराती फिर जाएंगे कहाँ से। भगवान शिव ने कहा कि ऐसा करो, संसार में जितने भी भूत प्रेत है उन सबको बुला लो, अब वही हमारे बाराती बनेंगे और हमारी बारात उन्हीं के साथ जाएगी। देवता पहले पहुंच जाएंगे, हम लोग थोड़ा बाद में पहुंच जाएंगे, और तो कोई साधन अब है ही नहीं। तो तब जो है उन्होंने भृंगी जी को प्रेरणा की, और भृंगी जी और नंदी जी ने सारे लोकों में जितने भी नाग, असुर, राक्षस, भूत प्रेत पिशाच जो जो भी थे सबको बुला लिया। अब देखिए बहुत सुंदर एक संकेत है यहाँ पे कि भूत प्रेतों को कोई शादी में बुलाना नहीं चाहता है। किसी का भी विवाह हो, कोई नहीं चाहेगा कि ऐसे असामाजिक तत्व हमारे विवाह में आए। भूत प्रेत तो छोड़ी, कोई ये भी नहीं चाहेगा कि कोई समाज में ऐसा मनुष्य हो जो गलत आचरण करता हो या जिसका स्वभाव अच्छा नहीं, तो उनको तो कोई भी नहीं बुलाना चाहता है। सब अच्छे लोगों को बुलाना चाहते हैं। लेकिन धन्य है भोले बाबा कि वो ऐसे लोगों को भी शादी में बुला रहे हैं। जिनको कोई नहीं स्वीकार करता है उसे भोले बाबा स्वीकार करते हैं। जैसे धतूरा, धतूरा किसी भी देवता की पूजा में नहीं चढ़ाया जा सकता है क्योंकि वो बहुत कड़वा है, लेकिन केवल और केवल भगवान शिव जो उसे स्वीकार कर लेते हैं। भांग, अब खैर भगवान शिव के नाम पे जो नशा भी लोग करते हैं वो गलत है,
भांग आपके खाने के लिए नहीं है, वो तो त्यागने योग्य वस्तु है, इसलिए वो भोले बाबा को चढ़ाई जाती है कि हम तो इसका ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे आपने विष पिया, वैसे इसको भी पीकर हमारे कष्ट को हर लीजिए। कोई इस भाव से चढ़ाए तो बात ठीक है। अब लोग इस भाव से भांग चढ़ा रहे हैं महाराज कि हम भी पिएंगे और लोगों को भी पिलाएंगे, और भांग की तो जो है खूब बिक्री होती है शिवरात्रि के आसपास। अभी शिवरात्रि गई है, बहुत से लोगों ने भांग जरूर पी होगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रों की अवज्ञा करते हैं उनको कोई सुख नहीं मिलता है, कोई परम गति नहीं मिलती। अच्छा, भांग में महाराज कोई सुख भी नहीं होता है। मैंने सुना कि ऐसा होता है, बाकी तो ठाकुर जी जाने, पर ऐसा मैंने सुना है कि जो लोग भांग पीते हैं वो उनको बड़ी हंसी आती है या फिर रोना आता है। वो जानते हैं कि हम रोना नहीं चाहते हैं या हंसना नहीं चाहते, वो फिर भी अपने आप ही हंसते हैं। एक व्यक्ति ने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी हंसी रोक सकूं, लेकिन वो रोक नहीं पाए, और ये मेरे सामने की घटना है। तो इसलिए ऐसा भांग पीने से और नशा करने से कुछ होने नहीं वाला है। वास्तव में अगर नशा करना है तो हरि नाम का नशा हो, जिसके लिए संत गाते हैं कि लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। क्यों? हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये तो अंगूरी मदिरा नहीं है, नहीं है। ये तो अंगूरी मदिरा नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो खैर, भोले बाबा उनको स्वीकार करते हैं जिनको कोई स्वीकार नहीं करता है। तो सब भूत प्रेतों को उन्होंने बुला लिया। उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हें कोई भी अपनी शादी में बुलाता नहीं है, तुम मेरी शादी में आ जाओ। सब भूत प्रेत महाराज आए हैं, अलग अलग लोगों से, अलग अलग तरह के। बहुत भयानक दृश्य है, देखने योग्य दृश्य नहीं है। कोई देख नहीं सकता है साधारण व्यक्ति से। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए, और उन्होंने जो है स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। ऐसा नहीं कि वे असुर हैं तो जो है भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे। भगवान को प्रणाम सब करते हैं। असुर भी जो है अपनी विधि से जितने भी कर्म कांड थे, यज्ञ आदि वगैरह, ये असुर भी करते थे, अपनी विधि से करते थे। जैसे जब समुद्र मंथन की बात आई, तो समुद्र मंथन में अब बात आई कि कोई रस्सी तो चाहिए, रस्सी से ही तो हम जो है इस पर्वत को घुमाएंगे। तो बोले इतनी बड़ी रस्सी तो संसार में ना है और ना बन सकती। तो फिर बात आई कि वासुकी जी को कहो। इनको कहा कि आप जो है रस्सी बन जाओ, और हम जो है आपको इस मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेट देते हैं, आपको दोनों ओर से खींचेंगे तो मंथन हो जाएगा। वासुकी जी ने कहा कि मुझे क्या मिलेगा? बोले थोड़ा अमृत आप भी पी लेना। बोले तो ठीक है। तो हुआ क्या कि देवताओं में और असुरों में संग्राम हो रहा है। तो देवता पहुंच गए वासुकी नाग के मुख के पास, और दैत्य पहुंच गए पूंछ के पास। तो मंथन शुरू होने लगा। इतने में एक असुर बोला कि ये तो गलत बात है, तुम लोग तो मुख के पास चले गए और हमें दे दिए पाँव। यानी कि जो सांप की पूंछ है उसके पास हमें खड़ा कर दिया, और खुद जो है सांप के मुख के पास खड़े हुए, ये तो गलत बात है, हमें मुख के पास खड़ा होना चाहिए। तो देवता समझाने लगे कि देखो, हम लोग देवता हैं, हम लोग अच्छे गुण वाले व्यक्ति हैं, हम जो यज्ञ आदि कर्म भी करते हैं। तो असुरों ने कहा कि देखो, यज्ञ आदि कर्म आदि तो हम भी करते हैं, और चाहे अपने तरीके से करते हो लेकिन हम भी करते हैं, और ऐसा तो तुम में कुछ खास है नहीं कि तुम्हें जो मुख के पास रखा जाए। हालांकि भगवान ने फिर आकर सबको समझाया और देवताओं को पूंछ की तरफ कर दिया। और जब मंथन हुआ तो सबसे पहले निकला विष। जैसे ही विष निकला तो जो मुख की तरफ असुर खड़े थे वो सब विष के प्रभाव से काले हो गए। इसलिए देवता
जो ये थोड़े साफ स्वभाव के होते हैं। असुर जो होते हैं वो थोड़े कठोर स्वभाव के होते हैं, क्योंकि विष का प्रभाव है। खैर, तो ये सब आए, अपनी अपनी तरीके से सबने जो है प्रणाम किया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी बहुत हंसे, बहुत प्रसन्न हुए, मन ही मन खूब मुस्कुरा रहे। ये है उनकी उदारता। एक अच्छे व्यक्ति को तो सभी अपना लेते हैं। वास्तव में तो दयालु वो है जो बुरे व्यक्ति को अपना ले, जो भूत प्रेतों को भी अपने साथ लेकर अपनी बारात में जा रहे हैं। ऐसे तो केवल हमारे भोले बाबा हैं। बाकी किसी भी बारात में आप देखिए, भूत प्रेत आदि नहीं जा सकते। भगवान की शादी होती है तो भगवान की शादी में दुख आदि का कोई स्थान नहीं। दुख, दरिद्र, ये सब भगवान की शादी में जा ही नहीं सकते। तो ये रोते हैं कि हमें कोई नहीं लेकर जा रहा है, हमारा भी मन है कि हम भगवान की शादी देखें। तो तब इन्हें भोले बाबा समझाते हैं कि कोई बात नहीं, तुम मेरी शादी में आ जाना, और मेरी शादी में कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम खूब प्रेम से जो है आकर और बारात में शामिल हो जाना। तो वे सब भी आज महाराज पधारे। बड़ा सुंदर माहौल है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। अब गोस्वामी जी बता रहे हैं कि वे असुर दिखते कैसे हैं। बड़े विचित्र दिख रहे हैं महाराज। एक बार प्रेम से बोलिए, उद्भावन भोलेनाथ भगवान की जय। कहते हैं कि देखो, को मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई ऐसा है जिसके मुख ही नहीं। हम अक्सर टीवी सीरियल या ऐसी चीजों पे देखते हैं कि कुछ भूतों को ऐसा दिखाया जाता है कि उनके सिर भी नहीं है। तो वास्तव में ऐसा है कि कुछ ऐसे भी है जिनका सिर नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जिनके बहुत से सिर हैं। कोई बिना हाथ पैर के है और किसी के हजारों हाथ पैर है। किसी की बहुत सी आंखें हैं तो किसी की एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत ही ज्यादा मोटा है, कोई बहुत ही ज्यादा पतला है। तो अलग अलग स्वभाव के सब भूत प्रेत हैं। तन कीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब, सग सोनित तन भरे, हर स्वान सुअर श्रीकाल, मुख गण वेश अगणित को गणे, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात, बरनत नहीं बने। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, कोई जो है बहुत ज्यादा दुबला है, कोई बहुत ज्यादा मोटा है, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र है। ऐसा भी है। कुछ भूत प्रेत जो दिखने में सुंदर भी है, ऐसा नहीं कि सब ऐसा बहुत भयानक ही दिख रहे हैं। कुछ दिखने में सुंदर है, कुछ दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक है। भयंकर गहने पहने हुए हैं, हाथों में कपाल लिए हुए हैं। हाथों में कपाल यानी कि जो स्केलेटन, इसको हम कहते हैं। तो स्केलेटन, उसका भी जो मुख है वो हाथों में लेकर कुछ भूत प्रेत चल रहे हैं। कुछ जो है उस कपाल के अंदर गर्मा गर्म खून लेकर चल रहे हैं। तो दिखने में थोड़ा भयानक दृश्य है। सब के सब जो है शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। लोगों ने अपने शरीर पर भी ताजा खून लगाया हुआ है, कपाल में भी खून धारण किया हुआ है। गधे, कुत्ते, सुअर, सियार, उनके मुख हैं। किसी का मुख गधे जैसा है, किसी का मुख जो है सियार जैसा है। तो ऐसे भी बहुत से राक्षस हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। अब ये सब शिवगण है। देखिए, जब तक ये शिवगण नहीं थे तब तक ये बहुत भयानक भी है दिखने में, अपवित्र भी है। पर अब ये शिवगण हो गए हैं तो ये बारात में शामिल होने होने योग्य है। यही बस हमें समझना है कि जब तक हम भगवान के नहीं है तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है। और जिस दिन हम ठाकुर जी के हो गए, उस दिन हम चाहे कैसे भी हैं, हम फिर ठाकुर जी के हैं। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि आपका पालन पोषण कैसे होता है, आपका पालन पोषण कौन करता है।
गोस्वामी जी ने कहा कि देखो भैया, ऐसा है कि मेरे माता पिता तो केवल दो अक्षर हैं। जो मेरे वास्तविक माता पिता हैं वो केवल दो अक्षर हैं, एक है राम और एक है नाम। बस इस राम नाम के सहारे में तो जी रहा हूँ, चाहे जैसा भी हूँ। पर हूँ ठाकुर जी का, उसके नाम लेता रहता हूँ और जो चाहिए वो मिलता रहता है। तो जब तक जीव भगवान का नहीं होता, चाहे कितना ही धन हो, कितना ही आपके पास ऐश्वर्य हो, सब व्यर्थ है। और जिस दिन आप भगवान के हो गए, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं, सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं था, पर आज भी संत सामने सुदामा जी का बहुत सम्मान है। ठाकुर जी का होना बहुत आवश्यक है, वरना धर्मे न हीना पशु भी समाना। महाभारत में भगवान व्यास लिखते हैं कि जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य तत् पशु भी नराणाम। धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मे न हीना पशु भी समाना। कहते हैं कि आहार यानी कि खाना, निद्रा यानी कि सोना, भय यानी कि डरना, और मैथुन यानी कि संतान वृद्धि करना, ये सब काम तो जानवर भी कर रहे हैं। तो ये काम करने से आप में और जानवर में भेद क्या आता है? वो यही आता है कि मनुष्य जो है सोच सकता है। और वो सोच सकता है, वो ये सोच सकता है कि मेरा जन्म हुआ क्यों। एक जानवर ये नहीं सोच सकता है कि मेरा क्यों जन्म हुआ है। अब मनुष्य ने सोचा, तो सोचकर फिर वो ये भी सोच सकता है कि अब मैं करूं क्या जिससे मेरा जन्म सफल हो। उससे फिर वो भगवान की कथा भी सुन सकता है, भगवान के नाम का कीर्तन भी कर सकता है। तो ये केवल मनुष्य ही कर सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मनुष्य शरीर कोई साधारण वस्तु नहीं है। इस कलयुग में जन्म लेना, उसमें भी मनुष्य शरीर मिलना, उसमें भी भारत जैसी भूमि में जन्म लेना, उसमें भी भगवान की कथा हमें मिल गई, भगवान का नाम मिल गया, इससे बड़ा सौभाग्य तो कहीं भी नहीं हो सकता है। देवता हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं कि हमें जो है मनुष्य जीवन मिल जाए भारतवर्ष में, और हमें तो सहज ही मिल गया महाराज, हमें कीमत ही नहीं है। बहुत दुर्लभ है। गोस्वामी जी कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन का धाम है ये मनुष्य शरीर, और मोक्ष का द्वार है। अभी भी जो व्यक्ति भजन नहीं कर रहा है वो महामूर्ख है। मनुष्य का शरीर पाकर भी जो भगवान से दूर है, उससे बड़ा मूर्ख और कोई भी नहीं है संसार में। खैर, आप सब तो वैष्णव हैं, धन्य है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भोले बाबा की बारात में भांति भांति के असुर हैं, भूत प्रेत हैं। अब ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं, भूत प्रेत तो ऐसे ही होते हैं। किसी के हाथ नहीं है, किसी के पाँव नहीं है, किसी के हजारों हाथ है, किसी का मुख नहीं है तो किसी के हजारों मुख है। कोई बहुत पतला है, कोई बहुत मोटा है, किसी का मुख मनुष्य जैसा है, किसी का मुख जो है जानवरों जैसा है। हाथों में कपाल लिए, उसमें गर्मा गर्म खून, और कुछ लोगों ने शरीर पर ही खून जो है लगाया हुआ है। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं। उनका वर्णन करते नहीं बनता है। गोस्वामी जी कहते हैं उनका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ और ना ही हमें करना है। आप सुनकर करेंगे क्या कि कैसे दिखते हैं भूत? हमें तो ये सुनना है कि हमारे ठाकुर कैसे दिखते हैं। तो भूतों की ज्यादा कथा कहने का कोई अर्थ नहीं है। आगे भी कहते हैं नाचै गावहि गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। कहते हैं कि भूत प्रेत नाचते हैं और गाते हैं, सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही जो है बुरे लग रहे हैं, पर बड़े विचित्र ढंग से सब बोल रहे हैं। दिखने में भी अशुभ वेश, बोलने में भी अशुभ वेश, पर सब अपनी मस्ती में झूम रहे हैं। भोले बाबा की बारात में सब आनंद ले रहे हैं। जस दूल्हू तसी बनी बाराता कौतुक विविध हुई मग जाता। अब हुआ क्या कि जैसा दूल्हा वैसी बारात महाराज। भोले बाबा भी ऐसे ही दिख रहे हैं, भूत प्रेत भी ऐसे दिख रहे हैं, और मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे हो रहे हैं। भूत प्रेत चल रहे हैं तो आपस में लड़ाई भी हो रही है। पर देवताओं का बढ़िया है, वो पहले ही निकल गए। भगवान को पता था कि ये भोले बाबा इन सबको बुलाएंगे, तो इनको बुलाएंगे तो देवताओं और असुरों में लड़ाई होगी। इसीलिए भगवान जो है सबको लेकर पहले ही चले गए।
कोई ऐसा ना सोचे कि भगवान विष्णु ने जो है अपमान कर दिया शिव जी का और उनके साथ नहीं गए, ऐसा कुछ भी नहीं। ठाकुर जी जो करते हैं सब मंगल के लिए ही करते हैं। तो ऐसे ही सुंदर बारात महाराज चली। संतों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है इस बारात का। थोड़ा सा वर्णन हम सुने। बड़ी अद्भुत बारात है। संत गाते हैं, मनी मन मेरे पीछे आप भी गाइए कि ऐसी न देखी बारात हो, ऐसी न देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया। ऐसी न देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया। शिव की बरतिया भोलेनाथ की बरतिया। शिव की बरतिया भोले बाबा की बरतिया। ऐसी न देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया। ऐसी ना देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया। ये कहते हैं ऐसी बारात ना तो हुई ना हो सकती। किसी ने पूछा कि महाराज इसमें खास क्या है, बारात तो बारात है। वो कहते हैं नहीं, अरे दूल्हा दिगंबर भेष भयंकर, दूल्हा दिगंबर भेष भयंकर, और अंग अंग भस्म रमात हो। हाँ अंग अंग भस्म रमात हो, जैसी शिव की बरतिया। ऐसी ना देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया। ऐसी ना देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया। कहते कि महाराज दूल्हा दिगंबर है और भेष जो है भयंकर है। कपड़े तो है ही नहीं शिव जी के पास, तो दूल्हा दिगंबर और वेश कैसा, ऐसा अशुभ वेश कि देखकर कोई भी डर जाए। बच्चों की तो क्या चले महाराज, बड़े बड़े भोले बाबा का वेश देखकर डर जाए, देवता तक कांपने लग गए। ऐसा विचित्र भयंकर वेश, मुंडों की माला है, सांप लटक रहे हैं, भस्म रमाई हुई है पूरे शरीर में, बहुत भयानक वेश लग रहा है। तो कहते हैं कि हाथ त्रिशूल और डमरू विराजे, हाथ त्रिशूल और डमरू विराजे, और संग भूत और प्रेत चले जात हो। हाँ भूत और प्रेत चले जात हो, जैसी शिव की बरतिया। ऐसी ना देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया। शिव की बरतिया भोलेनाथ की बरतिया। ऐसी ना देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया। हाथ में डमरू है, साथ के साथ त्रिशूल है, साथ में भूत प्रेत नाच रहे हैं, भोले बाबा डमरू बजा रहे हैं, खूब आनंद में सब चल रहे हैं। और संत गाते हैं कि गल मुंड माल और बाघ की छाला, गल मुंड माल और बाघ की छाला, सांप और बिच्छू लटकात हो। हाँ सांप और बिच्छू लटकात हो, जैसी शिव की बरतिया। ऐसी ना देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया। शिव की बरतिया भोलेनाथ की बरतिया। शिव की बरतिया भोले बाबा की बरतिया। ऐसी न देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया। भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय। भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय। तो ऐसी न देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया। एक बार प्रेम से बोलिए, भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। बड़ी प्यारी बारात है महाराज, बड़ी विचित्र बारात है। सब आनंद में अपनी मस्ती में झूम रहे हैं, अलग अलग सब तमाशे हो रहे हैं। संत भी अपनी मस्ती में गा रहे हैं कि ऐसी न देखी बारात हो, जैसे शिव की बरतिया। बारात तो बहुत हुई है, बहुत विवाह होते हैं, लेकिन जैसा विवाह भोले बाबा का हुआ है वैसा तो महाराज वो तो किसी का नहीं हुआ। अद्भुत। तो खैर हम कथा में थोड़ा प्रवेश करें। आगे वे बताते हैं कि देखो, यहाँ तो सब नाच रहे हैं, सब भूत प्रेत आदि अपनी मस्ती में। अब उधर क्या चल रहा है, जहाँ लड़की है, यानी कि जहाँ हमारी माता पार्वती है। तो कहते हैं, यहाँ हिमालय रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना।
सैल सकल जहाँ लगी जग माही, लग नहीं बरनी सिराही। कहते हैं कि देखो, इधर हिमाचल जी ने ऐसे विचित्र मंडप बनाया है जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। उन्होंने खूब सुंदर जो है मनोरथ करके कि मेरी बेटी का सुंदर विवाह होगा, और आज जो है जितना भी धन आदि है सब लगा दो। खूब प्रेम से जो विवाह की तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत गलत बात जो है आजकल चल रही है कि देखो, विवाह में इतना खर्चा नहीं होना चाहिए, व्यक्ति कोर्ट मैरिज कर ले, और विवाह आदि में इतने पैसे नहीं उड़ाने चाहिए। ऐसा नहीं होता है। देखिए, धन की तीन गति होती है। या तो आप उसका भोग करें, या फिर आप उसको दान करें, या फिर उसका नाश हो जाएगा। दान तो आजकल कोई करता नहीं है, और कोई भी नहीं चाहता है कि मेरे धन का नाश हो जाए। आप में से यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, तो अर्जुन प्रभु जी मुझे दिख रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं बैंक में, आपको मैं कहूं कि या तो आप इसे खर्च कर दीजिए, या फिर ये पैसे एक दिन बाद खत्म हो जाएंगे, आपका बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो बताइए फिर आप क्या करेंगे? क्या आप चाहेंगे कि इसका नाश हो जाए, या आप सोचेंगे कि चलो थोड़ा खर्च कर देता हूँ? एक व्यक्ति यही चाहता है कि मेरा धन खर्च हो जाए महाराज, चाहे पैसा लगाना पड़ जाए पर नाश ना हो। लगेगा कहीं ना कहीं तो काम आएगा। तो ऐसे ही धन की तीन गति बताई गई, या तो आप उसका भोग करें, या फिर उसको दान करें, या फिर वो नाश हो जाएगा। तो दान भी करना चाहिए, पर जितना पैसा बचे उसका भोग करना चाहिए। और भोग इसी से ही है कि आप विवाह पे या किसी उत्सव पे खूब अच्छे से सेलिब्रेशन करें। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा ही हम धन उड़ा दें, कि किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए 20 लाख रुपए हैं, और 20 लाख रुपए में वो चाहता है कि मेरी बेटी का विवाह हो जाए, और वो विवाह की तैयारियां करके विवाह का जो बजट बनाता है 1 करोड़ का, वो गलत बात है। आपके पास जो है ही नहीं, उतना नहीं करना चाहिए। जितना है उसमें तो जितना आप कर सके वो बहुत उत्तम है। बड़ा सुंदर मनोरथ है। अर्जुन प्रभु जी का कहना है कि मैं एक घर लूंगा, उसमें ठाकुर जी का मंदिर बनवाऊंगा। ये भी बड़ी सुंदर बात है। तो एक तरह से है तो ये भी इन्वेस्टमेंट। पर कोई भी ये नहीं चाहेगा कि धन मेरा खत्म हो जाए। तो विवाह जो होते हैं वो धूमधाम से ही किए जाते हैं। विवाह या ऐसा कोई भी उत्सव हो, ये धूमधाम से ही किए जाते हैं। इन पर धन लगाने में कोई बुराई नहीं है। किसी की मृत्यु हो जाती तो उसमें भी जो है, जो लोगों को भोजन वगैरह करवाते हैं, उसमें भी धन में कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पैसे लग रहे हैं। या कोई श्राद्ध आदि जब होते हैं तो ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है, उसमें भी नहीं सोचना चाहिए कि बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं। हाँ ठीक है, जितना आपके पास है आप उतने में कीजिए, पर कीजिए अच्छे से। ये नहीं कि हम कोर्ट मैरिज करवा दें, और ना कोई वैदिक मंत्र पढ़ा गया, ना कोई वैदिक विधि से विवाह हुआ। वो सब फालतू की बातें हैं। खैर, हमें तो उन विषयों में भी नहीं जाना है। भोले बाबा की विवाह की बड़ी सुंदर तैयारियां हो रही है महाराज। हिमाचल जी ने बहुत सुंदर मंडप बनाया है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर मंडप है। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत हैं जिनका वर्णन करके पार नहीं पाया जा सकता है, जितने समुद्र हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, वन हैं, सबको जो है हिमाचल जी ने न्योता भेजकर बुलाया है। कोई ऐसा ना सोचे कि ये तो जड़ वस्तुएं हैं, नदी थोड़ी चल सकती। ऐसा नहीं। भगवान की लीला में सब वस्तुएं दिव्य होती हैं। भगवान की वंशी भी भगवान है, भगवान खुद भी भगवान है, भगवान का धनुष भी भगवान है। ऐसे ही भोले बाबा की लीला में भी सब दिव्य है। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी, गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित सनेहा। ये तो सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण करके सुंदर स्त्रियों के साथ और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सब नदियों ने, पहाड़ों ने, समुद्रों ने, तालाबों ने अपनी इच्छा के अनुसार सुंदर रूप धारण कर लिया। जैसा जैसा उनके मन में सुंदर रूप था, सबने अलग अलग रूप धारण किया, और सब अपने परिवार के साथ और समाज के साथ पहुंचे। सभी जो स्नेह सहित मंगल गीत गा रहे हैं,
प्रथम ही गिरी बहुग्रह सवाए, जथा जोग तह तह सब छाए। कहते हैं हिमाचल जी ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे, सबको रहने की जो व्यवस्था है, पहले ही करवा दी थी। तो अब क्या है कि आजकल तो जैसे मान लीजिए किसी का विवाह है, तो जितने भी सब लोग आते हैं विवाह में, उनको किसी ना किसी होटल में रुकवाया जाता है कि आप इस होटल में रुकिए और नीचे ही हॉल है, वहां पर जो है सब फंक्शन होंगे। पहले क्या होता था कि पहले छोटे छोटे घर बनवा दिए जाते थे, तो उनमें जो है सबको ठहरने का, विश्राम करने का वहां अवसर मिलता था, सब अपने अपने परिवार के साथ वहां रह सकते थे। तो पहले की व्यवस्था अलग थी। तो कहते हैं सबको छोटे छोटे घर जो है सब मिले, वहां सब विराजे। अब घर भी ऐसे वैसे नहीं हुआ करते थे तब तो, खैर महाराज ये तो सतयुग की बात है। सबको अलग अलग एक तरह से पूरा का पूरा घर ही मिल गया है रुकने के लिए। तो खूब धन आदि सोना आदि उस वक्त तो हुआ करता था, कलयुग में इतना कुछ नहीं है। तब तो ऐसे ऐसे हीरे, ऐसे ऐसे जो जवाहरात होते थे जो आज हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आज धर्म की बहुत हानि हो गई है। खैर, कहते हैं यथा योग्य उन सभी ने अपने अपने स्थानों को चुन लिया और सब जो है अपने अपने स्थान पर चले गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना भी तुच्छ लगती। नगर इतना सुंदर सजवाया है उन्होंने, ये ऐसा लगता है कि मानो ब्रह्मा जी की सारी सृष्टि उसके सामने फेल हो गई। ब्रह्मा जी ने इतना सुंदर ये संसार बनाया, और इससे भी सुंदर हिमालय राज पर्वत ने अपनी बेटी के विवाह के लिए अपने नगर को सजवाया है। पूरा नगर बहुत सुंदर लग रहा है। कैसी शोभा है, थोड़ा सा हम वो सुने, उसके बाद कथा को विश्राम देंगे। कहते हैं, लघु लाग विधि की निपुणता अवलोकी, पुरशोभा सही मन बाग कूप, तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहई, वनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहई। वनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहई। बड़ा प्यारा वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच में ही तुच्छ लगती है। ऐसा नहीं कि गोस्वामी जी बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, ये सचमुच में ऐसी लग रही है। गोस्वामी जी ने इतने भाव से मानस जी को लिखा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि मानस तो केवल भाव है, वास्तव में ऐसा कुछ सत्य है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। महाराज जो गोस्वामी जी ने लिखा है वो शत प्रतिशत सत्य है। जैसे नाम की महिमा में गोस्वामी जी ने यहाँ तक कह दिया, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। गोस्वामी जी ने कह दिया कि देखो कहाँ तक नाम की महिमा कहूँ, भगवान में भी क्षमता नहीं है नाम की महिमा गा दे। लोग सोचते हैं कि शायद ये तो बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात है, पर वास्तव में भगवान में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि अपने नाम की महिमा गा दे। इसलिए तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे माता पिता ये रा और माँ दो अक्षर हैं। कहने को ये भी कह सकते थे भगवान है, पर उन्होंने नाम की प्रधानता दिखाई। वास्तव में तो भगवान ही है, पर गोस्वामी जी ने नाम की प्रधानता को दिखाया है। मीराबाई ने गाया, भगवान का नाम लेने से पहले मीराबाई भगवान का वंदन करने से पहले नाम को ले रही, नाम की महिमा गा रही। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। वे कहते हैं कि गुरुदेव से मुझे ये नाम मिला, और ये राम से ही मुझे गिरधारी, मेरे गिरधर गोपाल मिले। नाम की महिमा है। तो जो गोस्वामी जी ने कहा वो शत प्रतिशत सत्य है। आजकल तुम्हारे जैसे भी लोग हैं संसार में जो संतों की वाणी पर ही शंका कर देते हैं। कल ही की बात है, नाम नहीं लूंगा, हमारे ग्रुप के एडमिन मैडी जी ने एक स्टेटस लगाया, उन्होंने कोई वीडियो बनाई थी कि 10 नामापराध कौन से हैं।
तो उन्होंने स्टेटस लगाया, उन्होंने वो वीडियो मुझे भी भेजी कि देखिए वीडियो सही बनी है क्या। मैंने कहा वीडियो तो बड़ी अच्छी है। उसमें पूज्य पाद देवाचार्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज नाम अपराध बता रहे थे। अब पद्म पुराण में दूसरा नाम अपराध जो बताया गया है वो ये है कि आप भगवान के और भगवान शिव के नाम में भेद ना करें। कोई ये ना सोचे कि हरि नाम और शिव नाम में कोई ऐसा भेद है, ऊंच नीच नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम वैष्णव हैं, हमें जपना हरि नाम ही है, पर उसमें जो है भगवान शिव के नाम की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो एक कोई माता जी का उनके पास मैसेज आता है कि आप ऐसे कैसे लगा सकते हो, ये तो बड़ा गलत है। अरे दूसरा नाम अपराध तो ये है कि हरि नाम और शिव नाम को बराबर ना समझो। तो उन्होंने समझाया कि देखिए यहाँ पर तो संत बता रहे हैं, आपको तो कोई शंका होनी नहीं चाहिए। अब वो उनसे जो है बहस करने लगे और खूब बहस हो रही थी। नाम नहीं मिलूंगा, पर ऐसे भी लोग हैं जो संतों की वाणी पर भी शंका कर रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि शायद संतों ने जो कह दिया हम उनसे भी ज्यादा ज्ञानी हैं। तो लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं सचमुच में ऐसा है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि तुच्छ लग रही है। सोचिए कितना सुंदर श्रृंगार किया होगा नगर का, कि ब्रह्मा जी भी दांतों तले उंगली दबाकर खड़े हैं। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं। उनका वर्णन कौन कर सकता है। सभी मंगल में लग रहे हैं। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं शोभित हो रही। पहले जब विवाह होते थे ना, घर पे खूब तोरण और ध्वजा पताकाएं लगाई जाती थी, सुंदर श्रृंगार किया जाता था, घर को फूलों से सजाया जाता था। आजकल तो महाराज बहुत कम विवाह होते हैं जो ऐसी विधि से होते हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा लोग सेलिब्रेशन करते ही नहीं। और ज्यादा लोगों में विवाह का उत्साह नहीं रहता है, और रहता भी है तो केवल और केवल दिखावे के लिए रहता है, कि हम किसी ना किसी प्रकार लोगों को दिखा दें कि हमने कितना पैसा लगाया है। विवाह में पैसा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि खूब धन लगाना चाहिए जितना आपके पास है, पर उसमें जो है इस विधि का भी पालन हो। जो हमारी लौकिक आचार की विधि है उसके साथ साथ वैदिक विधि का भी पालन हो। तोरण लगाए जाए, ध्वजा पताकाएं लहराई जाए, और सुंदर सूचक लहराए जाए, विवाह का सुंदर मुहूर्त निकाला जाए, लगन पत्रिका बनाई जाए, और जो जो मर्यादाएं हैं उनका पालन होना चाहिए। तो यहाँ पर भी सब पालन किए जा रहे हैं। और वहां की सुंदर और चतुर स्त्री पुरुष की छवि देखकर मुनियों के मन मोहित हो जाते हैं। सब इतने सुंदर लग रहे हैं कि मुनि भी मोहित होते जा रहे हैं। और जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया हो उसका वर्णन क्या किया जा सकता है। गोस्वामी जी बड़े चतुर हैं। गोस्वामी जी खुद का बचाव कर लेते हैं। भगवान का जन्म हुआ, गोस्वामी जी ने कहा कि अब खुद सोचो, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी पैदा हुए हैं। अब उस स्थिति का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। भगवान की शादी हुई, गोस्वामी जी ने कहा कि अरे भगवान की शादी है, उसका वर्णन मैं थोड़ी कर सकता हूँ। अब यहाँ भी वो बात कह दी, वर्णन कर दिया। पर उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, इतना नहीं है, इससे भी सुंदर है, पर मैं नहीं कर सकता हूँ उसका वर्णन। क्यों? क्योंकि जहाँ साक्षात जगदम्बा का अवतार हुआ है, जगत जननी माँ पार्वती जिस घर में आई है, अब उस घर में कितनी सुख संपत्ति, कितनी समृद्धि है, और उनके विवाह की कितनी सुंदर तैयारी होगी, इसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। वहां जो है ऋषि सिद्ध सब पधारे, और सब रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। खूब मंगल ही मंगल चारों ओर हो रहे हैं। अब इधर से जब भोले बाबा की बारात आ रही है, अब ये बारात बड़ी सुंदर है, पर इसका जब मिलन होगा लड़की वालों से तब दिक्कत होगी महाराज। तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, बस कुछ चौपाइयां हम और सुने, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। वे कहते हैं कि नगर निकट बारात सुने आई, पुरखर भर शोभा दिखाई, करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को जो है निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, और सब बड़े सुंदर लग रहे थे, क्योंकि आगे आगे तो देवता आ रहे थे, भगवान शिव और उनकी सेना तो पीछे आ रही है सारी। वे तो अपनी मस्ती में झूम रहे हैं। आगे आगे देवता पहले ही पहुंच गए थे कि फटाफट चलो, पहले जाकर हम थोड़ा भोजन कर लें, उसके बाद तो इनको देख के तो सब भगाने वाले ही हैं। तो महाराज
बड़ी सुंदर शोभा लग रही थी, बारात आ गई। अगवानी करने के लिए लोग जो है बनाव श्रृंगार करके सब पहुंचे बारात को लेने के लिए। ये हर्षे सुर सेन निहारी, हर ही देखी अति भय सुखारी। हुआ क्या कि महाराज बारात पहुंचे तो सबसे आगे आगे आ रहे थे हमारे देवता। तो नारद जी साथ में खड़े थे। नारद जी से पूछा, माता मैना ने, माँ पार्वती की माता ने पूछा कि नारद जी, क्या ये दूल्हे हैं क्या? नारद जी बोले, नहीं नहीं, अरे ये सब तो दूल्हे के ही सेवक हैं। बोले अच्छा, अरे बड़े सुंदर सेवक हैं, दूल्हा कितना सुंदर होगा। फिर आए ब्रह्मा जी। तो माता मैना ने सोचा कि ये तो दूल्हे नहीं हो सकते। तो नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो दूल्हे के पिता हैं। तो माता मैना को मन में हुआ कि हाँ ठीक है, क्योंकि दाढ़ी भी है, थोड़े वृद्ध भी लग रहे हैं, ये तो पिता ही हो सकते। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। फिर पीछे आए इंद्र। बोले ये दूल्हा होगा। बोले नहीं नहीं, ये तो दूल्हे का सेवक है, नौकर है, दूल्हे के घर में नौकरी करते हैं। बोले अच्छा, इतना सुंदर सेवक? हाँ, बोले अरे जो हमारा दूल्हा है उसके घर तो ये सब नौकर ही हैं। बोले तो फिर बड़ा सुंदर दूल्हा होगा। सबके मन में उत्कंठा बढ़ गई कि दूल्हा तो कितना सुंदर होगा जिसके नौकर इतने सुंदर सुंदर हैं। तो उसके बाद पधारे ठाकुर जी। अब जैसे ही ठाकुर जी पधारे, माता मैना तो थाली लेकर दौड़ने ही लगी थी कि इनसे सुंदर तो संसार में कोई है ही नहीं। ऐसे सुंदरता तो हमने ना देखी ना सुनी, पक्का यही दूल्हा होगा। नारद जी बोले, ये दूल्हा हो जाता, पर ना मैं पहले आ गया था। तो माता मैना को कुछ समझ नहीं आया। बोले आप वो नहीं समझोगे, ये ना दूल्हे के परम मित्र हैं। दूल्हा नहीं है, ये दूल्हे के भाई भी हैं, दूल्हे के दोस्त भी। तो ये उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। उनकी छवि को देखकर तो सब लोग एकदम देखते रह गए। महाराज ठाकुर जी तो ठाकुर जी हमारे। बोले इतना सुंदर जिसका दोस्त हो, दूल्हा कितना सुंदर होगा। नारद जी बोले बस अब दूल्हा आने वाला है, मैं चलता हूँ। तो सबने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? बोले वो आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा, बस अब दूल्हा आने ही वाला है। कि ये हरि आ गए, हरि के पीछे पीछे हर आ जाएंगे। तो मेरा काम तो हो गया, मैं चलता हूँ। नारद जी तो बच के भाग गए। सबका स्वागत हुआ। फिर जो है शिव समाज पहुंचा है महाराज। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरि चले वाहन सब भागे। अब पहले सब देवता पधारे, देवताओं को देखकर सब खुश हो गए थे। उसके बाद इंद्रदेव आए तो सबको लगा यही दूल्हा होगा। और जब नारद जी ने कह दिया कि ये तो दूल्हे का नौकर है, तो बहुत उत्कंठा बढ़ गई कि अच्छा, इतना सुंदर नौकर। ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी बड़े सुंदर, बोले पिताजी भी बड़े सुंदर हैं। उसके बाद ठाकुर जी पधारे, फिर तो महाराज कहना ही क्या। फिर तो मन में ये था कि बस अगर कुछ समय और दूल्हा ना दिखे तो वो तो सब मर जाते। इतनी लालसा मन में बढ़ गई कि बस एक बार दूल्हे को देखे तो सही, दिखता कैसा है। लेकिन जैसे ही महाराज भोले बाबा पहुंचे तो सब हाथी घोड़े रथ सवारियां सब भाग गए, क्योंकि भूत प्रेतों का समाज आ रहा है। अब आप खुद सोचिए, आपके सामने कोई ऐसा समाज आ जाए जिसमें किसी का हाथ नहीं, किसी का पाँव नहीं, किसी का मुख नहीं, किसी के हजारों मुख है, किसी का मुख बहुत भयानक दिख रहा है, कोई खून जो है हाथ में लेकर घूम रहा है और कोई शरीर पर रवा कर घूम रहा है, मुंडों की माला है। बड़ा भयानक महाराज ये बारात है। तो सब डर के भागे। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं वचन भय कंपित गाता। कहते हैं कि जो कुछ सयाने लोग थे वो तो वहां रुक गए। अच्छा, वो रुक भी कैसे गए? वो नीचे गिर गए। जिनसे भागा नहीं जा रहा था ना, वो जमीन पर गिरकर ऐसा एक्टिंग कर रहे थे जैसे हम मर गए, कि कहीं ये भूत प्रेत हमें खा ना जाए। मरे हुए को क्या खाएंगे, तो सांस रोककर सब जमीन पर गिर गए। छोटे छोटे बच्चे भी आए थे। अब उनको तो ये था कि देखो, हमारी पार्वती दीदी कितनी सुंदर है, इनके लिए दूल्हा भी इतना सुंदर होगा। तो वो तो बेचारे सब आए थे कि हमारी महारानी की बेटी का विवाह है। छोटे छोटे बच्चे सब मनोरथ लेकर कि हम भी देखेंगे। अब जब उन्होंने ऐसे भयानक वेश को देखा तो सब भागे।
भागकर महाराज घर में पहुंचे। घर में गए तो फटाफट घर बंद किया और जाकर छुप गए। माता पिता ने पूछा कि बेटा देखा है, आ गई बारात, चलो हम भी चलें। बच्चे बोले कि आज के बाद कहीं किसी के बारात में भेज मत देना, आज के बाद तो घर से बाहर ही नहीं जाना है। अरे ये बारात है, ये तो शुक्र मनाओ भगवान का कि हम बच के आ गए, ये तो बचना ही नहीं था। ऐसी भयंकर बारात आई, भूत प्रेत नाच रहे, पिशाच नाच रहे, और दूल्हा, दूल्हा तो दिखने में सबसे अमंगल लग रहा है। ये कैसी बारात है? तो सब अलग अलग तरीके से डर रहे। भोले बाबा की लीला भी विचित्र है। अच्छा देखिए, भोले बाबा का वेश अमंगल है, इसका एक और भी कारण है, और ये कारण बड़ा प्यारा है, हर व्यक्ति इसको धारण नहीं कर सकता है। उनका वेश अमंगल इसलिए है कि अमंगल वेश को देखकर लोग ज्यादा उनकी तरफ आएंगे नहीं। ज्यादा जो कामी पुरुष हैं वो उनकी तरफ ऐसा आकर्षित नहीं होंगे। अब वो आकर्षित नहीं होंगे तो सब उनको त्यागेंगे। अब जो इसका सब त्याग कर देते हैं उसको ठाकुर जी अपनाते हैं, इसीलिए वो अपना वेश अमंगल ही रखते हैं। नहीं तो वे तो इतने सुंदर है, अभी आगे जब शादी के लिए तैयार होंगे ना, तो दुनिया देखती रह जाएगी कि कितने सुंदर हैं भोले बाबा। और भक्त अपना वेश हमेशा ऐसा अमंगल इसीलिए रखता है ताकि संसार मुझे देखकर खुश ना हो कि देखो कितने सुंदर हैं। संसार मुझे देखकर दुखी हो जाए और मुझे त्याग दे, और संसार त्याग देगा तो ठाकुर जी अपना लेंगे बस। जिसको कोई सहारा नहीं है उसको ठाकुर जी का सहारा होता है। तो सब बच्चे जो है बहुत डरे हुए बात कर रहे हैं कि क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती है। ये बारात है या साक्षात यमराज ही हमें लेने आ गए हो? हम तो कहते हैं कि फटाफट यहाँ से भागो, यहाँ से भी भागने का कोई और स्थान मिले तो चलो बस, यमराज की सेना आ गई है, अब कोई भी नहीं बचेगा इस नगर में। दूल्हा पागल है, बैल पर सवार होकर आया है, उसमें भी उल्टा बैठा है। कैसा पागल दूल्हा है कि बैल पर बैठा है वो भी उल्टा, और वो भी कपड़े हैं नहीं, बागंबर लपेटे हुए, मुंडों की माला है, सांप कपाल, और राख जो है उसके गहने। अरे ये कोई विवाह है? इनको तो यहाँ से भगाओ या फिर खुद भाग जाओ, ऐसा बच्चे वर्णन कर रहे हैं। बच्चे जो हैं मन के भोले होते हैं, हमें ऐसा नहीं सोचना है। और आगे बाकी सब जितने भी लोग खड़े थे तैयारी में, वे भी बेचारे डर के भाग गए। जो रुके थे वे मरने की एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन अब माता पार्वती के परिवार वालों को क्या होता है वो हम कल की कथा में सुनेंगे। बड़ी प्यारी बारात है महाराज, तो ये हम कल की कथा में वर्णन सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। प्रेम से बोलिए, भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष सारद, बरनी पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्ट रस, कहूँ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन घन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सबई की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागबु सुंडी गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरण विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। जन्म रोग भव मूरि अमी की, हाथ माथ सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। सिय सिय सुमिरत राम जो, सिय सुमिरत श्री राम। युगल नाम अनुभव जप,
भक्त लहे विश्राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। शंभु हर। जी तो